हरतालिका तीज का व्रत सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। माता पार्वती ने यह व्रत शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए किया था। माना जाता है कि इस कठिन व्रत को करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। हरतालिका तीज इस साल 6 सितंबर 2024 को है। इस दिन पूजा में हरतालिका तीज की व्रत कथा अवश्य सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि किस व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती जी, आपने बाल्यकाल में उसी स्थान हिमालय पर्वत पर तप किया था और 12 वर्ष तक माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग कर तप करती रही। आपके उस कष्ट को देखकर पिता हिमालय राज को बड़ी चिंता हुई। वह आपके विवाह के लिए चिंतित थे। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने आपको यानी शैलपुत्री को देखा। नारद जी ने राजा हिमालय से कहा कि ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। राजा ने भी अपनी पुत्री के लिए विष्णु जी जैसा वर पाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की बात सुनकर पार्वती जी दुखी होकर अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत विलाप करने लगी। सहेलियों के पूछने पर पार्वती जी ने कहा कि मैं महादेव जी को वरण करती हूँ, लेकिन पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर सकें। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। हे देवी, तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। आपके तप से मैं प्रसन्न हुआ और वरदान में आपने मुझसे विवाह की इच्छा जाहिर की। शिव जी ने भी पत्नी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार कर लिया, इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं।